नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए इस ऑनलाइन क्लासेस में डीसीए और पीजीडीसीए से संबंधित जो सब्जेक्ट है उसमें किस तरीके से टॉपिक्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, आपके डीसीए पीजीडीसीए में कुछ यूनिट्स होती है जिनमें कुछ पेपर्स होते हैं और उन पेपर्स के अंदर एक पेपर है आपका डीटीपी विद पेज मेकर एंड फ़ोटोशॉप। डीटीपी विद पेज मेकर एंड फ़ोटोशॉप के बारे में मैं आप लोगों को आज यहाँ पे थ्योरेटिकल नॉलेज देने जा रहा हूँ, क्या चीज़ होती है क्या नहीं। ये यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है आज का एडोब पेज मेकर, हम जब डिस्कस करेंगे एडोब पेज मेकर क्या होता है इसके बारे में। क्या क्या टॉपिक है आज के हमारे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंटेंट इंट्रोडक्शन टू पेज मेकर। सेकेंड है हमारा एडस एंड एडोब पेज मेकर। थर्ड है हमारा प्रीवियस एंड करंट वर्जन्स ऑफ पेज मेकर। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। चलिए चलते हैं हम फर्स्ट टॉपिक पे। इंट्रोडक्शन टू पेज मेकर। क्या होता है पेज मेकर? देखिए फ्रेंड्स, एडोब पेज मेकर दुनिया का प्रमुख क्रॉस प्लेटफॉर्म पेशेवर पेज लेआउट है। पेज मेकर मुख्य रूप से डिज़ाइन और प्रकाशन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें पार्ट और ग्राफिक्स के संयोजन की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, पेज मेकर का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ जो है वो ग्राफिक्स के संयोजन के लिए किया जाता है। मतलब डिज़ाइनिंग, कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना होता है तो हम पेज मेकर का प्रयोग कर सकते हैं। आगे क्या बता रहा है ये, पेज मेकर के पास अन्य कंप्यूटर एप्लीकेशन पैकेजों से टेक्स्ट और कलाकृतियाँ आयत करने के लिए सुविधाओं का एक संबंध सारणी है। साथ ही आपको सीधे पेज मेकर के भीतर से इन्हें उत्पन्न करने की अनुमति है। पेज मेकर टेक्स्ट को इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप से बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है और आपको ग्राफिक्स कंट्रोल की सुविधा भी देता है जो वर्ड प्रोसेसर से उपलब्ध नहीं है। ये जो बता रहा है, ये क्या बोल रहा है कि ये हमें कई ऐसी फैसिलिटी देता है जो कई सारे वर्ड वगैरह के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें जो उपलब्ध नहीं होती है। तो उन सुविधाओं का प्रयोग कर हम यहाँ पर इस पेज मेकर के अंदर वर्क कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ एडोब पेज मेकर 7.0 के बारे में। आप लोग जब भी वर्क करें अपने सिस्टम में तो आपके पास में जो सॉफ्टवेयर हो एडोब पेज मेकर वर्जन 7.0 होना चाहिए। ये लेटेस्ट वर्जन है और इसमें सारे फीचर्स वगैरह अवेलेबल हैं। अगला है हमारा टॉपिक एडस एंड एडोब पेज मेकर। क्या बता रहा है इसके बारे में ये देखिएगा। पेज मेकर पहला डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम था जो 1985 में एल्डस कॉरपोरेशन द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में एप्पल मैकिन्टोश के लिए, लेकिन जल्द ही पीसी के लिए भी यह लॉन्च किया गया था। यह एडोब सिस्टम्स के पोस्टस्क्रिप्ट पृष्ठ विवरण भाषा पर निर्भर करता है। 1994 में एडोब सिस्टम द्वारा एल्डस और पेज मेकर का अधिग्रहण किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1994 में क्या हुआ, एडोब सिस्टम द्वारा एल्डस और पेज मेकर को अधिग्रहित कर लिया गया था। पेज मेकर को 1986 में एक कंप्यूटर के सर्वश्रेष्ठ नए उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर उत्कृष्टता में एसपीए उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया था। कैसे सम्मानित किया गया था? एसपीए उत्कृष्टता से सम्मानित किया गया था। ये याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जो एल्डस फ़ोटोशॉप था उसको 1986 में किस सम्मान से नवाजा गया, तो उसका नाम जो था एसपीए उत्कृष्ट सम्मान, एसपीए उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रीवियस एंड करंट वर्जन्स ऑफ पेजमेकर क्या बता रहा है ये यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कुछ वर्जन्स आएंगे जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारा फर्स्ट वर्जन है 1.0 एल्डस पेजमेकर 1.0 1985 में मैकिन्टोश के लिए और दिसंबर 1986 में IBM PC के लिए जारी किया गया था। याद रखिएगा पेजमेकर 1.0 जो वर्ज़न था उसको कब लॉन्च किया था, 1985 में लॉन्च किया गया था। ओके, मैकिन्टोश के लिए। जो सेकंड वर्ज़न है हमारा 1.2, ठीक है, 1.2 को यहाँ दे रखा है, बता रखा आपको कि 1.2 1986 में जारी किया गया और लेजर वेटर प्लस में निर्मित पोस्ट स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट के लिए समर्थन जोड़ा गया। अन्य आउटपुट डिवाइसों की मेमोरी में डाउनलोड किया गया था। पेजमेकर को 1986 में कंप्यूटर के सर्वश्रेष्ठ नए उपयोग के लिए कोडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा कौन सा पुरस्कार है वो, कोडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 1986 में। किसको किया गया था, पेजमेकर 1.2 को, ठीक है। तो ये था यहाँ तक। इसके बाद में अक्टूबर 1986 में हेलवेट पैकेट के HP वेक्स्ट्रा कंप्यूटर के लिए पेजमेकर का एक संस्करण उपलब्ध कराया गया था 1987 में। इसके बाद में पेजमेकर डिजिटल उपकरण के वैक्स स्टेशन कंप्यूटर पर उपलब्ध था। तो ये था हमारा 1.2। 1.0 पढ़ा, 1.0 के बाद में 1.2 पढ़ा। अगला जो हमारा आ जाता है 3.0 एल्डस पेजमेकर 3.0 अप्रैल 1988 में भेजा गया था। PC के लिए पेजमेकर 3.0 को मई 1988 में भेजा गया था। इसके लिए विंडोज़ 2.0 की आवश्यकता थी जिसे रन टाइम संस्करण के रूप में बंडल किया गया था। संस्करण 3.01 OS/2 के लिए उपलब्ध था और बेहतर उपयोगकर्ता जवाबदेही के लिए मल्टीथ्रेडिंग का व्यापक लाभ उठाया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 3.0 जो अप्रैल में लॉन्च हुआ था। अगला है हमारा मैकिन्टोश के लिए एल्डस पेजमेकर 4.0 को 1990 में जारी किया गया था और लंबे दस्तावेजों को संभालने के लिए नई वर्ड प्रोसेसिंग क्षमताओं, विस्तारित टाइपोग्राफी नियंत्रण और विस्तारित सुविधाओं की पेशकश की गई थी। PC के लिए एक संस्करण 1991 तक उपलब्ध था। तो ये याद रखिएगा, मैकिन्टोश के लिए 4.0 को 1990 में लॉन्च किया था। इसी के बाद में जो अगला वर्ज़न आया था आपका 5.0 एल्डस पेजमेकर 5.0, जिसको कब लॉन्च किया, जनवरी 1993 में। इसी के बाद में जो अगला वर्ज़न आया वो अगला वर्ज़न क्या था, एडोब सिस्टम्स द्वारा एल्डस कॉरपोरेशन का अधिग्रहण करने के एक साल बाद 1995 में एडोब पेजमेकर 6.0 जारी किया गया था। ध्यान रखिएगा 1995 में 6.0 को जारी किया गया था। इसके जस्ट बाद में जो अगला आया था वो था हमारा 6.5 एडोब पेजमेकर 6.5 1996 में जारी किया गया था। देन संस्करण 4.0, 5.0, 6.0 और 6.5 के लिए समर्थन अब आधिकारिक एडोब समर्थन प्रणाली के माध्यम से पेश नहीं किया जाता है। एल्डस के बाद मालिकाना डेटा स्वरूपों के उपयोग के कारण यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए काफ़ी समस्याएं खड़ी करता है जिनके पास इन विरासत संस्करणों में काम करने वाले लेखक हैं। तो ये थे हमारे, और इसके अलावा जो लास्ट वर्ज़न है जो अभी चल रहा है एडोब पेजमेकर 7.0 अंतिम संस्करण उपलब्ध कराया गया था। यह 9 जुलाई 2001 को जारी किया गया था। हालांकि 2 समर्थित प्लेटफॉर्मों के लिए अपडेट जारी किया गया है। मैकिन्टोश संस्करण केवल मैक OS मतलब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 9 या पूर्व में चलता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम X के लिए कई देशी समर्थन नहीं है। किसी देश का कोई देशों का समर्थन नहीं है। शिपवार के बिना इंटेल आधारित मैक पर नहीं चलता है। यह क्लासिक के तहत अच्छी तरह से नहीं चलता है और एडोब अनुशंसा
करता है कि ग्राहक मैक ओएस 9 से बूट करने में सक्षम पुराने मैकिन्टोश का उपयोग करे। विंडोज़ संस्करण विंडोज़ एक्सपी का समर्थन करता है, लेकिन एडोब के अनुसार पेजमेकर 7.x विंडोज़ विस्टा पर इंस्टॉल या रन नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हमारी क्लासेस यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, आज की क्लासेस हम नेक्स्ट, आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।